हमारे बीच यह मौन कुछ यूं पसर जाता है कि लगता है चुप रहना भी ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कहते सुनते हैं और इस जीवन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ सकारात्मक चर्चाएं करते हैं। हालांकि अच्छी कहानियां और कविताएं हमेशा हमारे दुख के बारे में होती हैं, जो वेदना को कुछ शब्दों के साथ व्यक्त कर दिया जाता है। और इन्हीं संवेदनाओं को आइए संगम के खूबसूरत दृश्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे संगम का शानदार दृश्य है जिसे आप देख रहे हैं। यह माघ मेले के समय का ही है और ये बस सूर्यास्त होने वाला है, उसी समय का वीडियो है। तो आपको, हमको, या यूँ कहें हम सबको, आप चाहे जिस मन स्थिति में हो, ऐसे दृश्य अभिभूत कर ही देते हैं। और हम काफ़ी देर तक यूँ ही बैठे रहते हैं बिना कुछ कहे, बस उस डूबते सूरज को निहारते रहते हैं। हम सदा एक जैसी मन स्थिति में कभी नहीं रहते, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जब मन उदास होता है और कुछ न करने का मन करता है। कभी कभी यह न करना खुद को ढूंढने जैसा होता है। और वो देखिए ना, वो नाव कितने लोगों को बिठा के जा रही है। शायद उनमें से किसी को कुछ मिला होगा, क्योंकि यहाँ गंगा नहाने आते हैं लोग, और गंगा नहाने बहुत दूर दूर से आते हैं। और गंगा के संदर्भ में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि गंगा को महज एक नदी नहीं माना जाता, वहाँ आस्था और धर्म का प्रतीक है और गंगा को माँ माना जाता है। और तमाम मान्यताएं, कहानियाँ, रूढ़ियाँ, न जाने कब से ये परंपराएं चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। बहुत पढ़ लिख लेने के बाद भी जब यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों को इतनी सहजता से गंगा में खुद को समर्पित करते हुए देखा जाता है, तो लगता है यार कहीं कुछ तो है जो इनके बीच है। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, ऐसे जगहों पर आइए और थोड़ा मौन धारण करिए। किसी को कुछ समझाइए मत, कुछ बताइए मत, बस देखिए, अनुभूतियों को देखिए और थोड़ा सा महसूस करिए। इन चिड़ियों की आवाज़ को सुनिए। ये साइबेरियन केन है, मानी हुई बात है। साइबेरियन केन है तो साइबेरिया से ही आई होंगी, अब दूरी का अनुमान लगाइए। उनके यहाँ आने का महज यही कारण है कि इस वक्त साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ रही होती है, तो उस ठंड से बचने के लिए वो यहाँ आती हैं। लेकिन एक यात्रा तो ये भी है ना, जैसे हमारे जीवन की यात्रा है वैसे इनकी भी यात्रा है। पता नहीं किसको सही साबित करना है, किसको गलत साबित करना है, और अंततः कुछ सही गलत साबित हो नहीं पाता है। और उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद सही गलत की धारणाएं भी बहुत कमज़ोर पड़ने लगती हैं। शुरू में एक टकराव होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सही गलत भी अपनी जगह ही रह जाता है।
कि बस चीज़ें होती रहें यही बहुत है। क्योंकि आप जितना विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, उतना ही संघर्ष होता है। और संघर्ष से बचने का तरीका यही है कि उन चीज़ों के साथ सहज हो जाइए। जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए। तो यह जैसे ही मानना शुरू करते हैं हम, टकराव ख़त्म होने लग जाते हैं। अब देखिए, नावें साथ में चल रही हैं, सब एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं और कोई किसी से टकरा नहीं रही है। अगर रास्ता देना बंद कर दें तो कोई नाव आगे नहीं बढ़ेगी। तो नाव आगे बढ़ती रहे, इसकी शर्त यही है कि एक दूसरे को रास्ता देते रहें। तो सारा विमर्श इसी बात का है कि हम रास्ता कैसे दें लोगों को, कि हर आदमी अपने रास्ते से गुजर जाए। और हम अगर ठहरना चाहते हैं तो हम ठहरें, नहीं तो हम भी चलते बने। यहाँ कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप ठहरिए या आप जाइए। आपकी मर्जी है कि आप उस डूबते सूरज को यहाँ बैठकर देखना चाहते हैं तो देखिए और उस दिव्य अनुभूति को महसूस करिए। हो सकता है एक दूसरे आदमी को सूरज का ढलना देखना उसे ना पसंद हो, वो कुछ और देखना चाहता हो, उसकी मन स्थिति कुछ और है। तो यह ढलता सूरज मेरे लिए शानदार है। और ये गंगा और ये पानी, आप इसे चाहे जो मानिए, कुछ शानदार तो दिखा ही देता है। और यह शानदार दिखना आपके खुद की मन स्थिति पर निर्भर करता है। तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रखनी है कि मैं कहूँ कि आप इसको मानो। आप मानो तो भी अच्छा है, आप नहीं मानते तो भी अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ और आप जैसा मानते हैं आप मानिए, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इसी सहजता का नाम हमारी सनातन संस्कृति में धर्म कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मान्यताओं वाले लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ हर मान्यता को मानने की उतनी ही छूट है जितनी मुझे मेरी मान्यता को मानने की छूट है। मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आप कैसे हो और आप कैसे हो जाओ। आप अपना सत्य ढूंढिए और पूरे मनोयोग से ढूंढिए, और कुछ अच्छा आपको मिलता है तो हमें भी बताइए। अगर उसमें कुछ स्वीकार करने जैसा होगा तो हम उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे। यह यात्रा ही वास्तव में धर्म है और उसके तमाम अर्थ होंगे जिसके लिए टकराव भी हो रहे हैं। और जहाँ टकराव होता है वास्तव में वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। इसी टकराव से बचना भी और उस बचाव के रास्तों को निकालना भी धर्म की स्थिति ही कहाएगी। जहाँ हम हर आदमी को उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह की मान्यताएं हैं, और आप यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है या माघ मेला लगता है तो छोटे बड़े पैमाने पर आप आइए तो उन्हीं मान्यताओं को आप देखेंगे और मानेंगे। यहाँ पर किसी एक मान्यता का कोई परचम नहीं फहराया जा रहा होता है। तमाम अखाड़े हैं, तमाम तरह की बातें हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का यहाँ मिलन होता है। और वो मिलन उस जीवन दर्शन को बताता है कि जीवन कैसा है और उसको आप कैसे देखते हैं और उसको कैसे खोजते हैं, उसे कैसे महसूस करते हैं। तो आइए महसूस करते हैं। और यह बहुत ही आसान काम है, बस मौन साधना है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।